और मजेदार बात ये है, डॉक्टर्स जो है दूसरों को एंटीबायोटिक्स और सुपर सुपर एंटीबायोटिक्स लिखते हैं, सुपर हाई एंटीबायोटिक्स लिखते हैं। लेकिन जो इस मेडिकल फील्ड्स में है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, सब लोग अपने परिवार को सबसे लो एंटीबायोटिक्स देते, लेकिन वही व्यक्ति अपने परिवार में वो नॉर्मल एंटीबायोटिक से काम चला लेता है। तो हम बात कर रहे थे एंटीबायोटिक्स की, कि एंटी लैडर सिस्टम होते हैं। अगर इमीडिएट या एक्यूट इन्फेक्शन है तो हमें एक हल्का नैरो स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं सिंपल एंटीबायोटिक्स दी जानी चाहिए। तरीका यही है। इससे क्या होगा, तो इससे जो है इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, कम रेजिस्टेंस होता है, और सस्ती और सुरक्षित भी है, मरीजों को सस्ता भी पड़ेगा। स्टेप 2 में बीमारी थोड़ी जिद्दी टाइप की है। अगर इन्फेक्शन 2-3 दिन 3 दिन हुआ और नहीं ठीक हो रहा हो, कोई सुधार नहीं है, तो थोड़ा स्ट्रॉन्गर एंटीबायोटिक्स पे चलते हैं। जैसे आप सिफेक्सिम, ओफ्लैक्सासिन आप दे सकते हैं। और अगर स्टेप 3 में आता है कि अगर इससे थोड़ी सी और गंभीर है, क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया हो, बड़ी बीमारी है, तब हम चलते हैं सेफ्ट्रियोक्सोन पे। तब हम आते हैं, सेफ्ट्रियोक्सोन इंजेक्शन आता है, और ये रिजर्व लीजिएगा, ये रिजर्व एंटीबायोटिक्स, पाइपरसिलिन, टैजोबैक्टम, मेरोपेनम, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंसी अगर अगर ये जो बीमारी अगर इस इंजेक्शन से या इस एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि एंटीबायोटिक्स लिमिटेड है, बीमारियां अनलिमिटेड है, रेजिस्टेंसी अनलिमिटेड है। अगर एक ही व्यक्ति बार बार अगर हाई और सुपर हाई एंटीबायोटिक्स खा रहा है तो उसकी रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगी, तो फिर उसके लिए कौन कहाँ से एंटीबायोटिक्स आएगा? तो इसलिए एंटीबायोटिक्स के मामले में हमको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, लैडर सिस्टम से चलना चाहिए, जैसी बीमारी है उसी प्रकार से एंटीबायोटिक सिलेक्शन करना चाहिए। सोचो, बीमारी एक चोर की तरह है, बीमारी एक चोर की तरह होती है, और हमारे पास अलग अलग प्रकार की ताकतें होती है। पुलिस होती है, या भगाने के या मारने के यंत्र तंत्र शस्त्र होते हैं। ठीक इसी तरीके से मेडिकल फील्ड्स में भी डॉक्टर्स या फार्मासिस्ट के पास कुछ ऐसी ताकतें हैं